अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? तो आज की जो वीडियो है उसमें हम ये देखते हैं कि इंटर पास करने के बाद हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं जिनमें हम आगे अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। तो अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल में की है तो सबसे नंबर 1 पे जो सब्जेक्ट आता है वो तो मेडिकल एंड हेल्थ केयर ही है, जिसमें एमबीबीएस, बीडीएस आता है, उसके बाद फार्मेसी और डीवीएम है। और उसके बाद जो सब्जेक्ट हैं, अगर आप का ज़हन यही है कि आपने मेडिकल के शोबे में ही रहना है, तो साइकोथेरेपी जो है, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी पॉपुलर हो रहा है। और अगर आपने किया है इंजीनियरिंग में, यानी एफएससी अगर आपकी प्री इंजीनियरिंग है, तो उसमें सबसे 3 सब्जेक्ट जो हैं वो टॉप पे होते हैं, यानी कि सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। और बाकी जो हैं वो उसके बाद आते हैं सारे, जैसे कि आर्किटेक्चर है या और दूसरे जो यूईटी में बहुत सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। लेकिन अभी इस जैसे सिचुएशन चल रही है मार्केट में, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहते हैं। तो उनके लिए जो ऑप्शन होती हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। उसके अला क्योंकि टेक की इंडस्ट्री बहुत तरक्की कर रही है, आईटी जैसे-जैसे ग्रो कर रही है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी जो है वो आगे आ रही है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट उसमें आ जाती है। ये वैल्यूएबल को डाटा साइंस जो है उसमें लोग जाना चाहते हैं, या जो है वो हार्डवेयर के कोर्सेज हैं वो भी लोग लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है कुछ लोग पसंद करते हैं कि उन्होंने आगे अपना बिजनेस सेट करना है, तो उनके लिए बीबीए है, एमबीए है। उसके बाद यानी पहले वो बीबीए करें, उसके बाद फिर एमबीए करके तो किसी बिजनेस सेक्टर में चले जाएं या अपना बिजनेस सेट करें, या वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ कोर्सेज हैं वो कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसके अलावा जो है उसमें ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज़ जो हैं, उनके अंदर अगर हम देखें तो लॉ की डिग्री जो है वो इन डिमांड है। इसके अलावा जर्नलिज्म जो है वो पाकिस्तान में ऑल दो के एक मुश्किल शोबा है, लेकिन लोग उसको भी पसंद करते हैं। तो ये ह्यूमैनिटीज़ में जो है ये सोशियोलॉजी को की डिग्री अवेलेबल तो होती है, लेकिन वो इतनी पॉपुलर डिग्री नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि उसकी इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो है नहीं। इसके अलावा जो मीडिया स्टडीज़ हैं उसमें मीडिया एंड कम्युनिकेशंस यानी मैस कम्युनिकेशन के शोबे जो हैं वो आ जाते हैं। या इसमें अगर आप मीडिया के शोबे में अगर मज़ीद बात करना चाहें, तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल जर्नलिज्म जो है वो आजकल जो है वो एक न्यूली इमर्जिंग है। या आप जा सकते हैं फिल्म मेकिंग में। ये कुछ ऐसे शोबे मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आप के पास डिफरेंट अल्टरनेटिव हो सकते हैं, अगर आपका एमबीबीएस या इंजीनियरिंग के मेन जो डिसिप्लिन है उनमें एडमिशन नहीं हुआ, तो ये सारी ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल होती हैं। लेकिन ज़ाहिर है टॉप पे तो एमबीबीएस, बीडीएस है। लेकिन इसके अलावा जो है वो डीटीपी यानी डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी जो है, ये भी बहुत सारे लोग ऑप्ट करते हैं। उसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटियां बीएससी नर्सिंग करवाती हैं। अगर इनमें भी आपका नहीं होता और आप मेडिकल में ही रहना चाहते हैं, तो आप बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जो है वो एक डिसिप्लिन है, उसमें भी आप जा सकते हैं। अगर आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और आपको अगर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग में नहीं मिला, तो आप केमिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। तो ये भी बड़ा केमिकल इंजीनियरिंग मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा पसंद है। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त डिसिप्लिन है। या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये भी थोड़ी सी इसके साथ रिलेटेड है। या बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हैं तो उसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी जा सकते हैं, और साइबर सिक्योरिटी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये इसके अलावा ये है कि अगर आपको कॉमर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो फिर आप बीबीए की तरफ जाएं। बल्कि बेहतर ये है कि बीबीए की बजाय ना आप एसीसीए जो है ना, वो एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स जो है, ये करें अगर आपने फॉरेन में अकाउंटेंसी फ्यूचर में लेनी है। या फिर सीए करें, पाकिस्तान में वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है।
या इकोनॉमिक्स में भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसको अब ज़ाहिर है उसका इतना बूम नहीं है। ACCA और CA जो है ना वो ये बेहतर है, उसको बेहतर समझा जाता है। या अगर आप बैंक ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बैंकिंग एंड फाइनेंस जो है उसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ये शोबे जो हैं वो हमने देखे हैं कि ये जो पॉसिबल हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना फ्यूचर फॉरेन कंट्री में भी कहीं आपको सर्च आउट करना पड़ेगा कि किस जगह पे जो है वो लो कॉस्ट स्टडीज़ अवेलेबल हैं। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर दूंगा, क्योंकि मुझे काफ़ी सारा पता है कि जो मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जैसे कि जर्मनी है, या जैसे कि लग्जमबर्ग है, या जैसे फ्रांस है, उसमें अभी भी जो है वो फ़ीस स्ट्रक्चर कम है। तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि फॉरेन कंट्रीज़ में आपके लिए क्या-क्या ऑप्शंस हो सकती हैं। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारे जो डिसिप्लिन हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज की मैं वेबसाइट देख रहा था, तो उसमें जो है वो ऑफ़र करते हैं जिसमें कि बेसिक साइंसेज भी शामिल हैं। तो वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने जो रिसेंटली देखा है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में, तो बेसिक साइंसेज जो है उसमें लोग बहुत कम जा रहे हैं। तो इस चीज़ को भी मैं इस वीडियो में एड्रेस करना चाह रहा था कि मैं अगर ओवरऑल ऑल अराउंड द वर्ल्ड देखूं तो मेनली जो रिसर्च हो रही है वो तो सारे बेसिक साइंसेस वाले ही कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो है उसके एडमिशन रेट जो है वो नीचे आ रहे हैं, जो कि अलार्मिंग है। जैसे अभी रिसेंटली मुल्तान की BZU यूनिवर्सिटी है, उसमें पता चला है कि बहुत सारे जो बेसिक साइंस के जैसे जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो है उसके डिसिप्लिन्स में लोगों ने एप्लीकेशन ही सबमिट नहीं की, तो उनको एडमिशन ही नहीं मिल रहे। इसी तरह कायद आजम यूनिवर्सिटी का भी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि उसमें भी जो है वो बेसिक साइंसेज में लोग एडमिशन ही जमा फाइल ही अपनी जमा नहीं करवा रहे। तो हालांकि मैं इस चीज़ के हक में हूँ कि अगर आपकी इन जो अभी हमने पहले डिस्कस की हैं डिग्रीज, अगर इनमें आपका एडमिशन नहीं होता तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि कहीं भी एडमिशन ना लें, बल्कि आपको बेसिक साइंसेज जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनमें मैं वैसे टॉप रेट करता हूँ केमिस्ट्री को। उसके बाद अगर आपको एनिमल बिहेवियर स्टडी करने का शौक है या आप वाइल्ड लाइफ में जाना चाहते हैं तो फिर आपको जोलॉजी भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। बॉटनी की भी डिग्री ठीक है अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं या आप प्लांट रिसर्च में जाना चाहते हैं फ्यूचर में। तो असल में डिग्री बुरी नहीं होती, उसको यूटिलाइज करना चाहिए आपको। उसको कैसे यूटिलाइज करना है ये आपको आना चाहिए कि अगर आप एक डिग्री कर रहे हैं, बेशक आपने बेसिक साइंस में की है, क्योंकि अगर आप खुद भी सर्च करें ऑल ओवर द वर्ल्ड तो बेसिक साइंसेज वाले ही डोमिनेट करते हैं। ये टेक्निकल डिग्रीज जो अभी स्टार्ट हुई हैं इनकी डोमिनेशन अभी नहीं है। अगर आप रिसर्च में आगे जाना चाहते हैं तो उस सूरत में जो है वो अभी भी बेसिक साइंसेज वाले ही डोमिनेट करते हैं डिफरेंट रिसर्च लैब्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसलिए मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ कि बेसिक साइंस की डिग्री जो है ना इसको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए, तो इसको करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा भी मेरे जहन में आया कि रीन्यूएबल इंजीनियरिंग जो है, जो रीन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग की भी एक डिग्री है, वो भी बड़ी ज़बरदस्त डिग्री है। या ई कॉमर्स आजकल जो है वो बहुत टॉप पे जा रहा है ट्रेंड उसका कि लोग ई कॉमर्स करना चाहते हैं, तो ई कॉमर्स को भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो कि आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आपका MBBS या बेसिक जो बड़ी इंजीनियरिंग की डिग्रियां हैं, सिविल हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, मैकेनिकल हो गई, अगर उनमें नहीं एडमिशन में नाम आता तो फिर भी एंड नहीं हो जाती सारी चीज़ें। उसके अलावा भी बहुत सारी ऑप्शन हैं जो हमने अभी आपके साथ उनमें से कुछ डिस्कस भी की हैं। लेकिन जो आर्ट्स के शोबा जात हैं, जैसे कि उर्दू हो गया या इस्लामियात हो गया, इस तरह के जो बेसिक बेसिक आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उनमें जो है वो लोग अब नहीं जाते इतना, क्योंकि उसमें सिर्फ टीचिंग का शोबा ही रह जाता है, इसलिए उसको लोग ज़रा अवॉइड करते हैं। चलो उसके ऊपर हम कहते हैं कि ठीक है वो अवॉइड भी कर लें तो उसमें कोई नहीं, लेकिन उसमें फिर वो चंद लोग जो जाएंगे वो ज़ाहिर है वो उनके लिए जॉब्स बन जाएंगी टीचिंग की, जो क्योंकि ज़ाहिर है इस्लामियात मुतालिया पाकिस्तान वो भी तो किसी ने पढ़ानी है ना,
ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो कोई भी ना पढ़ाए। तो ये एक बेसिक थी जो डिस्कशन करने वाली थी। जिन्होंने अभी अपना इंटर का एग्ज़ाम पास करना है या कर लिया है, तो उनके लिए होपफुली ये जो है वो यूज़फुल रहेगी चीज़। तो इसके अलावा अगर मैं देखूँ, हाँ, इसके अलावा जो बीएस जो इंफॉर्मेशन सॉरी ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, ये बड़ी ज़बरदस्त डिग्री है। इसको भी जो है वो देखना चाहिए। ये बड़े इसका इंटरनेशनल बड़ा इम्पैक्ट है इस डिग्री का, मुख्तलिफ लैब्स में जो काम हो रहा है। ये बड़ी पाकिस्तान में ये अंडररेटेड डिग्री है, लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो ये बड़ी अच्छी डिग्री है बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स की। मैं खुद यहाँ आके मैंने सारी बायो इन्फॉर्मेटिक्स दोबारा से मुझे सीखनी पड़ी है। इसका ज़ाहिर है कंप्यूटर के साथ ज़्यादा लिंक है, अगर आपका बायो का बैकग्राउंड है पीछे से, तो ये बड़ी ज़बरदस्त आपके लिए डिग्री हो सकती है। तो इस वीडियो में हमने ये देखा है कि कौन-कौन सी जो डिग्रीज़ हैं वो अवेलेबल हैं। तो मेरा ख़्याल है ये वीडियो अब लंबी हो रही है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि आउटसाइड पाकिस्तान आप कौन-कौन सी डिग्रीज़ जो हैं वो कर सकते हैं और किस-किस ममालिक में कौन-कौन सी डिग्रियाँ जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छी लगी है तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट डिस्कशन जो है वो मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।